मैं हूँ एडवोकेट विवेक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल अवेयरनेस। एक प्रश्न, एक नया अधिवक्ता मैं उसको कह रहा हूँ जो अभी एलएलबी पास आउट कर कर और वकालत के पेशे में जाने की तैयारी कर रहा है, उसको मैं नया अधिवक्ता कह रहा हूँ। तो उसके मन में ये सवाल रहता है कि मुझे सीनियर करना चाहिए या अपने खुद की प्रैक्टिस सीधे शुरू कर देनी चाहिए बिना किसी सीनियर के साथ कुछ दिन तक जुड़े हुए। या तो सीनियर के साथ आप जुड़ते हैं या आप खुद की प्रैक्टिस शुरू करते हैं सीधे। तो मेरा तो खुद का मानना है व्यक्तिगत तौर पे कि आपको किसी न किसी सीनियर के साथ ही एंगेज होना चाहिए शुरू में, कम से कम 2 साल के लिए और अधिकतम 5 साल के लिए। ये मेरा व्यक्तिगत मत है। लेकिन अगर आप खुद सीधे प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो कोई रोक नहीं है उसके साथ। लेकिन बहुत सारी दिक्कतें जो है आती हैं जब आप किसी सीनियर के साथ नहीं जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बहुत कम होता है उस मामले में और आप हर केस टू केस धीरे-धीरे सीखते हैं और क्लाइंट जो होता है वो चाहता है अपने बिल्कुल मैच्योर आदमी अपने केस में, कि बस एक भी गलती ना हो, बिल्कुल सही होता जाए। तो वहाँ पर आप क्लाइंट से जब कहीं आपसे बातचीत होती है या कोई चीज़ फँस जाती है तो वहाँ पर थोड़ा-सा आपको आपका इंप्रेशन जो है गलत जाता है क्लाइंट की निगाह में। तो ये मेरा एक सेट नहीं, बाकी आप शुरू कर सकते हैं और अपने से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह अगर आप लेंगे तो मैं यही कहूँगा कि आपको अपने सीनियर के साथ ही प्रैक्टिस को शुरू करना चाहिए। दूसरा सवाल ये आता है कि कैसे चुनें कौन-सा सीनियर हमको करना चाहिए? तो सीनियर आपको पहली चीज़ तो जैसे सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, जो बड़े चैम्बर्स हैं वहाँ पे जो बड़े अधिवक्ता हैं, वहाँ पर उनके यहाँ तो आप देखते हैं, जाते हैं, जो लीडिंग लॉयर्स हैं अपनी-अपनी हाई कोर्ट्स में, जो वेरियस हाई कोर्ट हैं देश भर में, वहाँ पर जहाँ पर आप रह रहे हो वहाँ के हाई कोर्ट में, या फिर आप जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में तो वहाँ पर आप बड़े नामों को जानते हैं, वहाँ जाते हैं। अगर उनके यहाँ चैम्बर में जगह हुई तो फिर उनका बाकी अपना प्रोसेस है जो इंटरव्यू वगैरह का, तो वो सब आपको वो कंडक्ट होता है। अगर आप उसको पास आउट करते हैं तो वो आपको अपना जूनियर रखते हैं और अगर आप नहीं पास करते हैं तो नहीं रखते हैं। तो ये प्रोसीजर है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादातर जगह। और लोअर कोर्ट्स में या हाई कोर्ट में कहीं-कहीं जो कुछ अभी जो लोगों की बहुत बड़ी वकालत नहीं है, अपने जूनियर रखते हैं, तो वो आप रखते हैं कि आप गए, मिले उनसे, आप अच्छे लगे, बातचीत में आपका उन्होंने थोड़ा बहुत पूछ के सवाल पूछा और आप अच्छे लगे तो उन्होंने आपको रख लिया अपने जूनियर के तौर पर। अब आपको कैसा सीनियर करना चाहिए, सवाल ये है। आपको ये देखना चाहिए कि आपके सीनियर के पास सब तरह का काम आता हो। जी हाँ, सब तरह का काम मतलब कि उनके पास क्रिमिनल के भी केसेस हों, सिविल के भी केसेस हों, सर्विस के भी केसेस हों, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस भी हों, कुछ मिसलेनियस केसेस भी हों, कुछ ऐसे केसेस भी हों जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है और ऐसे ही कई सारे विषय। तो उनके पास सारे विषयों के केसेस हों जिससे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा सारी तरीके की फ़ाइलों को पढ़ने का, सारे तरीके के केसों में बहस को सुनने का, सारे तरह के केसों को तैयार करने का। तो ये मेरा मत है कि आपको ऐसा वकील देखना चाहिए अपने सीनियर के तौर पे जिनके पास कई सारे केसेस हों। कितने दिन तक सीनियर के साथ रहना चाहिए? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि कम से कम 2 साल, अधिकतम 5 साल। जितना आपको अनुभव की ज़रूरत है, उतना ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको कब अपने सीनियर को से अलग भी हटना है, अपना काम शुरू करना है। क्योंकि फिर आप कंफर्टेबल होते जाते हैं एक तरीके के काम में। क्योंकि बहुत सारे लॉ फर्म हैं ख़ासतौर से सुप्रीम कोर्ट में जहाँ पर डेस्क वर्क ही जाता है अधिक है, डेस्क वर्क अधिक है और कोर्ट में अपीयरेंस का मौका कम मिलता है। तो वो सीनियर अच्छा होता है जो आपको ड्राफ्टिंग का काम तो मिल ही रहा है, डेस्क वर्क जो है वो तो मिल ही रहा है। साथ ही साथ आपको अपीयरेंस का मौका यानी कोर्ट में आपको जाने का मौका, आपको बहस करने का अवसर आपको मिले जिस सीनियर के साथ, वो सीनियर आपके भविष्य के लिए ज़्यादा मुफ़ीद होता है। तो ऐसा सीनियर आपको करना चाहिए। अगर आप बहुत लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट वगैरह में या हाई कोर्ट में हैं और आप डेस्क वर्क ही करते जा रहे हैं, आपको कोर्ट में अपीयरेंस का मौका कम मिल रहा है, तो आपका कॉन्फिडेंस लो होता जाएगा और आप इसमें पारंगत होते जाएँगे, तो आप हमेशा ये चाहेंगे कि मुझे डेस्क वर्क मिला रहे, मुझे कोर्ट में अपीयर ना करना पड़ता, मैं ड्राफ्टिंग कर लेता, मैं यहाँ पर कुछ मैनेज कर लेता, चैम्बर में कुछ मैनेज कर लेता, क्लाइंट मैनेज कर लेता, मैं कुछ केस लॉज़ सर्च कर लेता, मैं कुछ जजमेंट तैयार देख लेता कि इस मामले में
में कौन-सा जजमेंट लगेगा, तो आप इसके मुफ़ीद होते जाएँगे और कोर्ट क्राफ़्ट नहीं सीख पाएँगे कि कोर्ट में कैसे बहस होनी है और क्या किस ढंग से जो है केस को लेके चला जाता है और जज का माइंड कैसे रीड करने का प्रयास किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप नहीं सीख पाएँगे। तो इसलिए अधिक अच्छा ये है कि आपको अपीयरेंस का भी मौका आपके सीनियर के साथ मिलता जाए। अगर नहीं मिल रहा है, डेस्क वर्क की जाता है, तो आपको 2 से 5 साल में धीरे-धीरे करके आपको भी अलग होने का देखना चाहिए कि आपको अपना सेल्फ प्रैक्टिस शुरू करने के बारे में विचार करना चाहिए। और अगर आप का अनुभव हो गया, आपको लग रहा है कि ठीक है, तो फिर आप 4-5 साल में आप अपनी प्रैक्टिस आप शुरू करें। तो ये था ये सारा गठजोड़ कि नए अधिवक्ताओं को सीनियर के साथ प्रैक्टिस शुरू करनी चाहिए या खुद करनी चाहिए या कितने दिन तक करनी चाहिए या सीनियर का चुनाव कैसे करें, इन सारे प्रश्नों का उत्तर प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मैं आप तक लीगल अपडेट लाता रहूँ। नमस्कार, मैं हूँ एडवोकेट विवेक सिंह।